राजू एक छोटा लड़का था जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और नई चीजों को खोजना उसे बहुत पसंद था। एक दिन गांव के किनारे एक पुराना और टूटा फूटा घर देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लोगों का कहना था कि वह घर भूतिया है, लेकिन राजू को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसकी गेंद उस घर के अंदर चली गई। दोस्त डर गए और भाग गए, लेकिन राजू हिम्मत करके अंदर गया। घर के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में अजीब सी गंध थी। जैसे ही उसने गेंद उठाई, उसकी नजर एक पुरानी गुड़िया पर पड़ी। वह देखने में बहुत ही अजीब थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राजू ने गुड़िया उठाई और घर ले आया, लेकिन उस रात अजीब चीजें होने लगीं। जब राजू सो रहा था, उसे लगा कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाया। मुझे वापस ले चलो। राजू डरकर जाग गया और देखा कि गुड़िया उसके सिरहाने बैठी हुई थी, जबकि उसने इसे अलमारी में रखा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर गुड़िया उठाई और उसे फिर से अलमारी में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी बंद की, उसे अंदर से धीमी हंसी सुनाई दी। अब राजू सच में डर गया था। अगले दिन उसने जल्दी से गुड़िया उठाई और उसे वापस उस पुराने घर में रख दिया। जैसे ही उसने गुड़िया रखी, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। राजू बिना पीछे देखे दौड़ता हुआ घर पहुंचा और फिर कभी उस घर की तरफ नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे अपनी अलमारी के अंदर से धीमी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं वापस आ गई। राजू ने डरते हुए अलमारी का दरवाजा खोला और उसकी चीख निकल गई। वहां वही भूतिया गुड़िया बैठी हुई थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अब बताओ, अगली बार कौन सी डरावनी कहानी सुननी है? और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।